हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किशन और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद किशन में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे घटना के बारे में जो जिसकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एसएससी छोड़िए, वनडे एग्ज़ाम से लेकर हर एक एग्ज़ाम में ये करेंट अफेयर के रूप में पूछा जा सकता है। इस बार का जो ओलंपिक हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 33वां पेरिस ओलंपिक हुआ है इस बार, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आज के नए वीडियो में हमारे। चलिए, हम आज बात करेंगे कि 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। तो इसके आयोजन की तिथि क्या थी, कब हुआ था? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये हुआ था। स्थल कहाँ पर हुआ था? ये पेरिस, फ्रांस में हुआ इस बार। पेरिस अब पेरिस फ्रांस में हुआ था। पेरिस सन 1900 ईस्वी और 1924 के बाद तीसरी बार 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कर रही है। यानी जो पेरिस है इस बार तीसरी बार इसका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी ये कर रही है। संस्करण कौन सा है? 33वां, जैसा कि आपको ऊपर ही बताया 33वां। उद्घाटनकर्ता कौन कौन से थे? तो उद्घाटनकर्ता थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन ही फ्रांस के राष्ट्रपति है। यही उद्घाटन इन्हीं के द्वारा ये उद्घाटन हुआ है। खेल व अन्य स्पर्धाएँ क्या क्या थी? खेल इसमें 32 ठो खेल थे और अन्य स्पर्धाएँ कुल 329 थी। कुल एथलीट कितने थे? 10,714 एथलीट थे। कुल देश कितने कितने देशों ने भाग लिया था? तो 206 देशों ने भाग लिया था। 4 नए खेलों को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से खेल हैं? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग। इसका शुभंकर क्या था? जिसे आपको पता है कि हर ओलंपिक खेल का एक शुभंकर होता है। तो इस बार का शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रिज। अब ये ओलंपिक फ्रिज होता क्या है दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस ओलंपिक फ्रिज के बारे में। ओलंपिक फ्रिज बेसिकली, ओलंपिक फ्रिज जो है वो पारंपरिक छोटी फ्रिजियन टोपियों पर आधारित होती है। ये फ्रिजियन कैप जो है फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक थे। ओलंपिक फ्रिज को नीले, सफ़ेद व लाल रंगों में क्या हुआ है? दर्शाया गया है। ओलंपिक फ्रिज और पहला ओलंपिक फ्रिज का आदर्श वाक्य क्या था कि अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका क्या था? आदर्श वाक्य था। इसका मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो है। उद्घाटनकर्ता समारोह के में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत की ओर से थे पीवी सिंधु और शरत कमल। आपको पता है शरत कमल ये दोनों प्लेयर हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो भारत के सेफ्टी मिशन कौन थे इस बार? भारत के सेफ्टी मिशन कौन थे? गगन नारंग थे। और ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। सबको पता होता है सेफ्टी मिशन, लेकिन डिप्टी सेफ मिशन कौन है ये किसी को जल्दी पता नहीं होता। तो आप लोग सुनिए कि डिप्टी सेफ्टी मिशन कौन है? तो शिव केशवन जी हैं इसके डिप्टी सेफ मिशन। समापन समारोह के ध्वजवाहक, जैसे हम लोग शुरुआती में आपको बताए थे कि शुरुआत में बताए थे कि कौन कौन उद्घाटन समारोह में थे। तो पीवी सिंधु और शरत कमल जी थे। तो समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो मनु भाकर थी जो कि शूटिंग की खिलाड़ी हैं, और PR श्रीजेश जो कि हॉकी के गोलकीपर हैं। अब ओलंपिक लॉ क्या होता है? सब लोग ओलंपिक लॉ के बारे में जानेंगे कि पेरिस ओलंपिक आधिकारिक तौर पर चीन के सन यिंगसा द्वारा फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट की ओलंपिक लॉ बुझाने में मदद के साथ पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ था। भारत की ओलंपिक टीम का प्रमुख प्रायोजक कौन बना था इस बार? अडानी समूह बना था प्रमुख प्रायोजक। सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन बने? साईं अशोक जो कि मुक्केबाजी के रेफरी हैं। ओलंपिक आर्डर से सम्मानित कौन है? अभिनव बिंद्रा इस बार जो है ओलंपिक आर्डर से ये सम्मानित हुए हैं। भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्र दराज एथलीट कौन है? मतलब सबसे उम्र जिनका सबसे सर्वाधिक उम्र किसका था? तो रोहन बोपन्ना जी का था जो कि 44 साल के थे। और सबसे कम उम्र के कौन थे? तैराक धिनिधि देसिंधु जो कि 14 साल के थे। भारतीय एथलेटिक दल जो है, भारत के 117 एथलीट पेरिस ओलंपिक में उतरे थे जिन्होंने 16 खेलों में 69 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। भारत का प्रदर्शन क्या था कि टोटल पदक कितने थे? 6, जिसमें स्वर्ण पदक एक भी नहीं था, रजत पदक 1 था, कांस्य पदक 5 था। भारत में पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है कि भारत इस बार जो है 71वें स्थान पे रहा है। भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है वो 7 पदक, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा था। कि जब 2020 में जो भारत टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें का ये बात कर रहा है। उसमें सर्वाधिक पदक अमेरिका का था, 126 पदक था, स्वर्ण पदक 40, रजत पदक 44, कांस्य पदक 42 था। चीन का क्या था? चीन
91 पदक मिला था उसे। स्वर्ण पदक 40, रजत पदक 27 और कांस्य पदक 24। जापान 45 पदक में था। स्वर्ण पदक 20, रजत पदक 12, कांस्य पदक 13। यह टोक्यो 2020 और लंदन 2012 के बाद ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अमेरिका ने लगातार छठी बार 100 से अधिक पदकों का सैकड़ा लगाया है। अमेरिका ने 19 बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहने का रिकॉर्ड बनाया है। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका ने कुल 113 पदक 39 गोल्ड के साथ रहा था। आगे बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन लिया था। लियोन सेंग जो कि चीन से थे, और यूटिंग हुआंग, ये सब शूटिंग में मिक्स स्पर्धा में गोल्ड मेडल पहला लिए थे। अब भारत के पदक विजेता कौन थे। भारत के पदक विजेता मनु भाकर जी थी। मनु भाकर कांस्य पदक 2 पदक जीती थी। खेल निशानेबाजी राज्य कौन से राज्य से, हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। अर्जुन पुरस्कार 2020 में इन्हें मिला था। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा 2024 में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक मनु भाकर के द्वारा जीता गया है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। आगे अन्य खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ओलंपिक में पदक लिया। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।